स्मरामि राधा मपि त्वत्प्रियं करोमि राधा पदे पाद सेवे। प्रणवो पवन कुमार खलिवन पावक ज्ञान घने यासो हृदय आगार बसखे राम सरे चाप धर। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बनित शानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भगितम वात यातम नमामि। मनोजिवं मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण घोरग बरे विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देखु मोई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूते अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथे वज्री और ध्वजा विराजे कांधे मोदे देहु सारे। शंकरी सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करे प्रभु चरित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिए के दिखावा विकट रूप धरे लंक जलावा। भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही है बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सब भाई। सहस्त्र बदन तुमेरो यश गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विदे कहे सगे कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव की कीना राम मिलाए जे पद दीना। तुम रघु मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर
से भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनु ताहि मधुर फल जानू। प्रभुवे मुंद्र का मेल मुख माही, जल दिलाट गए अचरजता। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जगो दुआरी तुम रखवारी, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाथ ते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश के रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पद राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काले रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन हरि भक्ति कहाई। और देवता चीत न धरहि, हनुमत से सर्व सुख जगो। कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ करे कोई, छूटे बंदे महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीता की गौरीसा। तुलसीदास सदा घर चेरा, लीजे नाथ हृदय में, लीजे नाथ हृदय में डेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित
हृदय बसो सूर्य भूम। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं शलीलं यः शोकवहिनीं जनकात्मजाया। आदाहुतैनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूको होए बाचालु पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयालु द्रवहु सकल कलिमल दहन। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन। जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दनमय। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक। सिद्धि
सहने गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सवलायक कृपा सिंधु सुंदर सविनायक मागत तुलसी मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे बसई राम सिए मानस मोरे बसई राम सिए मानस मोहे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। भगवान के पावन चरित्रों का दर्शन करना, चरित्र जो राम ने किया है वो हम कर सकते, जो निभा सकते। लीला वो है, भगवान गिरिराज पर्वत को उठा लेकर नहीं आए। हम 50 किलो क्या 10 किलो का 20 किलो का पत्थर भी उंगली पे नहीं उठा सकते, तो वो लीला है। ठाकुर जी चोरी करे, गोपियां प्रसन्न, हम चोरी करें तो पुलिस पकड़ लेगी, महाराज बहुत पिटाई होगी। तो कहने का मतलब ये लीला है, लीला को आनंद से दर्शन करना चाहिए, चरित्र को उतारना चाहिए। तो भगवान श्री राम के पावन चरित्र में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हम लोग दर्शन करें भगवान का, और उसके बाद आरती। यजमान परिवार से निवेदन है कि देखिए, रात भी हमारे रिंकू भैया ने कहा था कि सबके ठाकुर जी हैं, सबका आयोजन है, किसी को प्रतिबंध नहीं है, जो भी आरती में आना से आइए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखा अग्निरजायत। आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जगदीश हरे हरे। भक्त जनों खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए सब लोग। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय,
विद मिलो शरण में, तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। लक्ष्मी नारायण की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के सर्वगण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्री हनुमान जी, हनुमान जी। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बलती गिरिवर कांपे, रोग दोष जग निकट न धावे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारि सिया सुध लाए। लंका कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताल तोरे यमकारे, रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजाया सूर्य दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रत गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान
ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष और शारद भरणी पवन सुत की रचनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छेओ सात सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश संपत सबही की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियभी की गावत संतत सौभ भवानी हरे घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग करुण के ही आरती श्री रामायण कलिमलि हरणी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब हित तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती की तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। बैठिए, सब लोग बैठ जाएं, विराजें विराजें। शुभग श्रृंगार मुक्त युवती, ये आरती जो है मुक्ति रूपी युवती की आरती और विषय रस पी की, अर्थात कोई इसमें और कोई स्वाद ढूंढे बहुत से लोग, भाई इसमें और कोई आनंद है, बोले नहीं। जो विषयी लोग होते हैं, जो संसार में अलग आनंद ढूंढते हैं, उनके लिए रामायण नहीं है। विषय रस फीकी, उनके लिए ये फीकी लगती है। और सुभग श्रृंगार मुक्त दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विद तुलसी की। तो आइए भगवान का नाम चरित्र दर्शन करने से पहले 2 मिनट लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर कहाँ से भूमिका प्रारंभ होगी वो निवेदन भी करूंगा। आइए पहले 2 मिनट हरि नाम लेते हैं। राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब एक शबरी को जंगल में। मिल गया वही अवलंब एक शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम उचरता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यही नाम चलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी के वीणा पर ये बजता है पावन नाम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है।
जग में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को पाई ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को पाई ये बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को रटता था निस्वासर आठों याम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 2 मिनट थोड़ा ताली बजा के हरिनाम गाइए 1 सेकंड के लिए बस। राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अवतारों का क्या कारण होता है? आपको अवतार शब्द जो सुनते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आता है कि अवतार शब्द जो बना है अवतरणिका धातु से बना। अब आप कहेंगे अवतरणिका क्या होती है महाराज? अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को, हम लोग जिसको नसैनी कहते हैं, मतलब उतरना चढ़ना जिससे कहते हैं, उसको कहते हैं अवतरणिका। उस अवतरणिका धातु से अवतार शब्द बनता है। भगवान अवतार क्यों लेते बताइए? कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं यहां किस लिए आया हूं तो मैं बताऊंगा तो ही आपको पक्का होगा, यही बिल्कुल प्रमाण होगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजवता, ये भी है ना। लेकिन राम जी यदि स्वयं कहें कि महाराज वो बात सत्य है कि वो बात सत्य है, राम जी ने कहा कि मैं किसी लिए अवतार लेता हूं, बताता हूं। सुंदर कांड में आप चौपाई पढ़ना आएगा। विभीषण से कहा भगवान ने, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आनने हो। तुम्हारे जैसे संत मुझको प्रिय हैं, मैं और किसी के लिए देह धारण नहीं करता। अब आप कहेंगे कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं वहीं बैठे बैठे, फिर आना क्यों पड़ता है? उसका एक कारण है, मां समझेगी। बड़ी मां समझो, ध्यान से समझना। मां छत पे खड़ी है और उसका बेटा कहीं थोड़ा बड़ा हो, वो कहीं से कोई चोट लगा लावे, मां छत पर खड़ी है। अवतरण का बताऊंगा कहां से उतरेगा। यदि कोई चोट लगा लावे तो मां ऊपर से डांटेगी उसको, अकल नहीं है तुमको, इतने बड़े हो गए हो, दिखाई नहीं देता, कहां पे चोट लगा के लाए। ठीक, ये हुआ बड़ा बेटा। और बालक सुत एव दास अमानी, मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी। मेरे जो प्रौढ़ पुत्र हैं बड़े, वो ज्ञानी हैं, इसलिए बड़े बेटे के लिए नहीं, बालक सुत एव दास अमानी, छोटा बालक अमानी जो होता है, अमानी भी बताऊंगा। लेकिन सुनिए,
अब यदि माँ का बड़ा बेटा लगा के लाया कोई चोट तो माँ उल्टा डांट पड़ेगी। और यदि कोई छोटा लाला कहीं खून निकाल लाए, उंगली काट लाए, 1 मिनट नहीं लगेगी, माँ को चाहे चला नहीं जा रहा है, लाख काम कर रही है, ऊपर से कुछ नहीं कहने वाली, सीधे नीचे आएगी, कोई चीर लेके कोई दवा लेके उस बालक के हाथ पे लगा, उसके लिए उतर के आएगा। तो अब बताओ भगवान किसके लिए आते हैं? आ गए ना समझ में? हम ज्ञान खर्च करते हैं, अमानी बनो। अब आप पूछो अमानी किसको कहते हैं? जिसको मान नहीं, जिसको अपमान नहीं, जिसको अभिमान नहीं, वो हनुमान की तरह हो सकता है। और ऐसे ही भक्त के लिए भगवान आया करते हैं। अब इसलिए अमानी शब्द की कंडीशन लागू है। अमानी बनो, न अभिमान हो, न अपमान की चिंता। आजकल जरा सा किसी को बोल दो, अपने मन में बड़ा, छोटे छोटे बच्चों को बुरा लगता है। महाराज अमानी बनिए, तभी भगवान को प्यारे लगते हैं। आप अमानी भक्त बनिए, छोटे बालक बनो। हम लोग सब ठाकुर जी कृपा करें, हमारा भी अभिमान दूर हो, हमारा भी अपमान ना हो, भगवान कृपा करें। तो अवतार की ये घटनाएं घटती हैं। कल श्री नारद जी महाराज ने भगवान को शाप दिया, आप जो बन करके आए हैं विश्वमोहिनी के लिए, राजकुमार बने हो? बोले हाँ। तो राजा ही बनो, मेरा शाप है, तुम राजकुमार ही बनो। ये जो देह तुमने धारण किए ऐसे ही बन के आना पड़ेगा, एक शाप। दूसरा बोले कि तुमने मुझको बंदर बनाया है तो तुम्हें भी करे हैं किस सहाय तुम्हारी, तुम्हारी भी विपत्ति में बंदर ही काम आने वाले हैं, कोई और काम आने वाला नहीं। दूसरा साथ। तीसरा, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। आज जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं, तुम्हारी भी स्त्री का हरण होगा और तुम्हें भी स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। भगवान बोले प्रभु नारद जी बड़ी कृपा की है, ये शाप नहीं है, आशीर्वाद। बोले कैसे? अब तक मैंने जितने भी अवतार लिए हैं, कितने? सबसे पहले शुकर अवतार, नहीं मछली अवतार, मत्स्य अवतार, फिर कछुआ अवतार, मत्स्य, और उसके बाद वाराह शुकर अवतार, फिर नरसिंह अवतार। बोले मैं राजा तो बना ही नहीं, आपने आशीर्वाद दे दिया, ये शाप नहीं है। अब की बार मैं राजा बन करके आऊंगा, राजा का पुत्र बन करके आऊंगा। अच्छा बोले अच्छा, और बोले ये दूसरी बात कि बंदर सहायता करेंगे, विपत्ति पड़ेगी तुम पर, तो ये भी अच्छा है महाराज। मनुष्य बनकर के आता है तो सुख और दुख, आपत्ति विपत्ति आती है, जीवन है, तो आपने वो व्यवस्था भी कर दी। मुझ पर कोई विपत्ति आएगी तो बंदर मेरी सहायता करेंगे, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। ये भी वरदान। नहीं तो कौन विपत्ति में सहायता देता है, कौन सहायता करता है? बोले तीसरी बात, नारी विरह तुम हो दुखारी। महाराज मैंने आपको स्त्री के रोने का, आपको स्त्री की हरण का शाप दे दिया। भगवान बोले नारद ये भी अच्छा किया। बोले कैसे? स्त्री का हरण होगा तब जब पहले स्त्री होगी। जब कौन मछली का विवाह कर रहा है, कौन कछुआ का विवाह कर रहा है, कौन नरसिंह का विवाह करेगा, कौन बारह का विवाह करेगा, इसका मतलब जितनी भी अवतार हैं किसी में शादी नहीं हुई, पहले स्त्री हो जाएगी, मतलब विवाह होगा तब मेरी स्त्री का हरण होगा। तो ये भी वरदान है एक। अब ये भगवान के अवतार का एक कारण कल आपने दर्शन किया। आज जिन अवतारों का दर्शन वैसे तो बहुत हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन मुख्य कारण जय और विजय। भगवान के द्वारपाल हैं जिनको सनकादिकों ने शाप दिया कि आप देखो, ये जो कल नारद जी ने शाप दिया शिव गणों को, उनको एक जन्म का राक्षस था, लेकिन जय और विजय को 3 जन्म राक्षस होने का शाप मिला। 3 जन्म। महाराज भगवान नारायण सामने आए, बोले प्रभु मेरे द्वारपाल हैं, आपने इनको शाप दिया। द्वारपाल जय विजय रोने लगे। महाराज क्या करेंगे? बोले चिंता मत करो, तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे और मैं 4 जन्म लेकर के आऊंगा।
मतलब पहले जन्म में आप हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बनेंगे, तब मैं एक के लिए बारह बनकर आऊंगा और एक के लिए नरसिंह बनकर। तुम्हारा एक जन्म होगा, मेरे दो जन्म होंगे। बोले दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बनोगी तुम, तब मैं तुम्हारे लिए राम शरीर धारण करके आऊंगा। तीसरे जन्म में आप दंतवक्र और शिशुपाल बनेंगे, तब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। ब्राह्मण की उन सनकादिकों के शाप को भगवान ने सत्य किया। अपने सेवकों के लिए भगवान कोई 3 बार आवे, भगवान 4 बार आवे, ऐसे दयालु। और रावण के भी कई ऐसे ही अलग अलग अवतार हैं, भगवान के भी अलग अलग कल्प कल्प के अवतार। ये बहुत विषय गंभीर है, ये सब चीजें लीला दर्शन करिए आनंद से। बहुत कुछ समझाने का मन होता है, लेकिन कथा नहीं है, ये लीला है। मैं व्यासपीठ से ये मर्यादा रखता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको समझाता भी चलूँ। अब जितना मेरा ज्ञान है, जितना मेरे गुरु संतों ने मुझे बताया है, उतना समझाता हूँ। मैं भी नहीं समझता, और मैंने ये भी कहा था कि भगवान को जितना हम जानते हैं उतने नहीं है, जितना नहीं जानते उतने। हम पूरा तो जान ही नहीं सकते भगवान को कभी भी। गरुड़ जी से कहा कागभूषुंड जी ने, बोले भगवान की महिमा कहां तक है? बोले सबसे ज्यादा कौन उड़ता है बताओ, और सबसे कौन उड़ता है कम? बोले सबसे ज्यादा उड़ता है गरुड़ जी, भगवान के जो वाहन हैं। और सबसे कम कौन उड़ता है? मच्छर। मच्छर मानस में कागभूषुंड जी ने कहा, तुम ही आदि खग मशक पर्यंता। मशक माने मच्छर, तुमसे लेकर मच्छर तक बीच में उड़ने वाले और कौवे चिनावर जितने भी पक्षी चिड़िया आदि, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी उड़ते हैं आकाश में, लेकिन नभ उड़ाए नहीं पावई अंता। आकाश में उड़ते हैं, आज तक किसी ने अंत नहीं पाया। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबऊ को पाव के था। उसी प्रकार भगवान की महिमा है, उसकी कोई था नहीं पा सकता, नहीं मिल सकता। एक उदाहरण के साथ कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर लीला दर्शन। किसी अंधों के गांव में जिसकी आंखें नहीं थी, हाथी आ गया। हाथी आया, बोले हाँ। अंधों ने कहा चलो, वो पूरे गांव में अंधे अंधे थे, बोले चलो हाथी देखेंगे। हाथी देखेंगे, हाथी तो बहुत विशालकाय है। अब किसी अंधे के हाथ में उसका पांव आया, किसी के हाथ में उसकी सूंड आई, किसी के हाथ में कान आया, किसी के हाथ में पूंछ आई। अब सबने पूछा आपस में, बोले देखा हाथी? बोले हाँ। कैसा था? तो जिसने पांव पकड़ा था, बोले महाराज बड़े मोटे खम्भे जैसा था हाथी। अब और आकार नहीं पता उसको। बोले अच्छा। वही दूसरे ने कहा ऐसा नहीं था हाथी। बोले तो जिसने कान पकड़े थे, बोले सूप के जैसा था। अच्छा। और तीसरे ने जिसने सूंड पकड़ी, बोले वो कैसा था हाथी तुमने देखा? बोले मोटे पाइप जैसा, मोटे के पाइप जैसा, पाइप होता है मोटा वाला। और जिसने पूंछ पकड़ी, उसने भी कहा झाड़ू जैसा था। तो कहने का अभिप्राय, जितना भगवान के विषय में जो जानता है, हम सब अंधे हैं। वो नेत्र जितना भी हम जान लें, उतना ही कम। भगवान की महिमा अनंत है। आइए, रावण और कुंभकर्ण पुलस्त्य ऋषि के नाती हैं और विशेषवा के पुत्र हैं। कुंभकर्ण, विभीषण, रावण, जिन्होंने तपस्या करके वरदान पाए हैं। यहां से हम लोग लीला का दर्शन करेंगे। आइए। भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, काल पाए मुनि सुनि सोई राजा, साचर सहित समाजा। दस सिर ताहि बीस भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। भाई साहब, जय शंकर की, जय शंकर की। ठीक। भ्राता कुंभकर्ण, कहिए भाई साहब। और भ्राता विभीषण,
हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? कहो, बड़े आराम के साथ कहो। एक समय हम माता केकसी के समीप बैठे हुए थे जी। हमारी अचानक दृष्टि आकाश मार्ग की तरफ गई। अच्छा। तो हमने क्या देखा? क्या? और माता से पूछा कि ये कोई यंत्र है या तंत्र है। अच्छा। क्योंकि हमें उसके विषय में ज्ञात नहीं था, विदित नहीं था जी। उसी समय हमारी माता ने कहा कि पुत्र, ये ना कोई यंत्र है ना तंत्र है, ये पुष्पक विमान है जी। इसका चालक कौन है? तो माता ने बताया, इसका चालक तुम्हारा भाई कुबेर है जी। बस ये सुनकर हमने अपनी माता से कहा कि एक पुत्र आपका इस धरा पर विचरण कर रहा है और एक पुत्र आपका आकाश मार्ग में पुष्पक विमान में यात्रा करता है, ऐसा क्यों? ये ईर्षा, ये राग द्वेष, ये क्यों है? माता ने कहा, बेटा ये ईर्षा नहीं, राग द्वेष का नहीं है, ये केवल तपस्या का परिणाम है जी। सुने, तपस्या की कुबेर ने, जब ही ये पुष्पक विमान उन्हें प्राप्त हुआ तो हमने माता के चरणों में ये सौगंध और प्रण किया कि हम ऐसी तपस्या करेंगे क्यों ना तो किसी ने की है और ना कोई भविष्य में कर सकता है जी। क्यों? ऐसा वेद कहते हैं कि तप के बल से ही ये ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है जी। तप के बल से ही विष्णु इस सृष्टि का पालन करता है जी। और तप के बल से ही ये शंकर इस सृष्टि का संहार करता है जी। तप बल से ही इस पृथ्वी के भार को शेष जी धारण करते हैं। सारी सृष्टि इस तप बल के आधार पर ही है। लेकिन अब समस्या ये है कि हम तुमसे ये परामर्श चाहते हैं कि किस देव का तप किया जाए। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, अब किसका तप किया जाए? आप तो भली प्रकार से जानते हैं, वो विष्णु कायर, वो तो हमारा बहुत पुराना शत्रु है। उसका तो तप करना ही क्या होगा? भगवान शिव भंग पी करके कैलाश पर मस्त रहते हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्यों नहीं? मेरी समझ से तो जो सृष्टि रचता है पितामह ब्रह्मा, उसी का तप किया जाए। क्यों? 4 वेदों का ज्ञाता वो ब्रह्मा है, सृष्टि को रचने वाला वो भी ब्रह्मा है। आज क्यों नहीं हम घनघोर तप करेंगे तो तप का वरदान देने वाला भी वो पितामह ब्रह्मा ही होगा। इसलिए मेरी समझ से पितामह ब्रह्मा का तप किया जाए। भ्राता कुंभकर्ण, हम आपके विचारों से अति प्रसन्न हुए और संतुष्ट हुए। सृष्टि रची ब्रह्मा ने वही सत्ता करता कहा है, करेंगे तीनों तप उसका, बस यही दिल में समाया है। अब चला जाए तप करने के लिए। आइए, पधारिए। ये देखिए महाराज, इसे कहते हैं अंश बिगड़ जाना। ऋषियों के पुत्र हैं ये। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीशुर शाप बस भय सकल अघरूप पाप रूप बन गए। महाराज तपस्या करने लगे विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। कीन विविधि तप तीनों भाई, परम उग्र सोवरनि न जाई। उग्र तप महाराज, इसे एक तो प्रेम से तप करना, एक होता उग्र तप। हाँ, गयो निकट तप
तो देख विधाता। ब्रह्मा जी आए, मुनि ब्रह्मा भगवान की गयऊ निकट तप देख विधाता। मांगहु वर प्रसन्न में ताता। रावण बोल रहा हूं और कुंभकर्ण अथवा विभीषण, इन तीनों का जन्म हो चुका है और इस समय ये मेरी घोर तपस्या में लवलीन है। चल करके क्यों नहीं इनको वरदान देना चाहिए, क्योंकि तपस्या करते करते बहुत काल बीत गए और तपस्या इनकी पूर्ण हो गई। अब इनको जो भी वर चाहिए वही देना चाहिए और अपनी मति के अनुसार भी चलना चाहिए। ये मांगहु वर प्रसन्न में ताता। पुत्र रावण, अपनी आंखें खोलो और मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगिए पुत्र, क्या चाहते हो? कर विनती। प्रणाम किया जगत पिता ब्रह्मा को। सर्वप्रथम हे जगदीश्वर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले वचन सुनो जगदीशा। और अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो आप मुझे ये वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। हम काहू के मरही न मारे। माँ हम काहू के मरही न मारे। बानर मनोज जाति दुई बारे। बानर मनोज जाति दुई बार। अमर अमर होना चाहते हो तो ठीक है, अमर का वरदान तो हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन और कुछ चाहते हो इसके अलावा? कहते भी हैं कि आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। प्रसन्न है। और जब वरदान मांगते हैं, हमने कहा हमें अमर कर दो, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो सुनो, बांध रज्जो रजने रखो इस दास को, देव ताकत जीत लूं देव ताकत पास को। सामने जो मेरे आए रख दो सीना तोड़ के, सारी सृष्टि जीत लूं नर बानर छोड़ के। मनुष्य बंदर छोड़कर केवल इस संसार में दो जाति, मनुष्य और बानर, इनको छोड़ करके कोई मुझे इस संसार में या तीनों लोकों में कोई भी मुझे परास्त ना कर सके। मैं यही वरदान आपको प्रदान करता हूं, लेकिन पुत्र एक बात आपको बतलाता हूं, जो भी आपने नर और बानरों को छोड़ा है, आप थोड़ा इनसे ही संभल कर बचकर चल। हाँ, नरवानरों से ही सावधान रहो भैया। इस रावण को कोई भी भय और चिंता नहीं है। ठीक है, आपने वरदान दिया, अब मैं प्रस्थान करता हूं। पुणे प्रभु कुंभकर्ण को देखा। पुणे प्रभु कुंभकर्ण पे गयो, तेहि बिलो के मन विस्मय भयो। और ये बड़े आकार वाला, विशाल आकार वाला कुंभकर्ण, जिसके चलने से पृथ्वी भी हिलती है, पृथ्वी हिल जाती है, तो मैं जितनी रचना करूंगा सृष्टि की, ये उतनी का ही भक्षण कर जाए। जो यह खल नित करब आहारो, होय है सब उजाड़ संसारो। और सब संसार उजाड़ ही उजाड़ कहलाएगा।
क्योंकि कोई नजर ही नहीं आएगा, ये सबका भक्षण कर जाएगा। जब शारद प्रेरी सरस्वती जी का आवाहन किया। अब शारद प्रेरी तासुमति फेरी। माता शारदा से सहायता लेनी चाहिए। शारदा तुम आकर के और कुछ मेरी मदद करो। आज तुम्हारी मदद की मुझे आवश्यकता पड़ गई और ये कुंभकर्ण बड़े आकार वाला है, आकर के इसकी जिह्वा पर निवास करो ताकि ये मांगे कुछ और इसके मुख से कुछ निकले। आइए विराजमान हो जाइए इसकी जिह्वा पर। पुत्र कुंभकर्ण बहुत खाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये खाएगा तो सब किसी के लिए नहीं बचेगा, सब अकेले ही खा जाएगा महाराज। पुत्र कुंभकर्ण मांगो। अब तुम क्या मांगना चाहते हो अपनी तपस्या के बदले? मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न होकर तुम्हारे निकट आया हूं। कुंभकर्ण ने देखा क्या मांगे, ताज चाहिए न तक। मुझे वरदान देने के लिए कौन आया है? पितामह ब्रह्मा। पितामह ब्रह्मा जी, मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। क्या आप मुझे वरदान देने के लिए आए हैं? अवश्य अवश्य मैं वरदान प्राप्त करूंगा, कारण कि मैंने तप ही इसीलिए किया है। सुनो, यदि मेरे तप से तुम प्रसन्न हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं। देखिए होगा। नहीं, ये तो गलत हो गया, उल्टा हो। मैं मांगना चाहता था 6 महीना जागूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन इसका विपरीत मैंने आपसे मांग लिया। बुद्धि विपरीत जो हो आपने मांग लिया विराम ले गई बुद्धि। वही होगा, जो बुद्धि आपने मांग लिया वही वर मैंने आपको दे दिया। तो क्या दूसरा वर नहीं दे सकते? तो फिर इतने ही जना तपस्या की प्रतीक्षा करो और तब उसके बाद वरदान प्राप्त करो। इतना ही दिन फिर तप करना पड़ेगा, तभी दूसरा वरदान मिलेगा। इस घोर जंगल में हाँ, गर्मी बहुत पड़ रहा है। अब नींद के आगे कुछ नहीं सुहाता। अब हम चलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। आज जाकर के आप सोइए। वरदान का प्रभाव होने लगा। के लिए गए आप। वरदान का प्रभाव हो रहा है कि अब तपस्या नहीं होगी, अब तो नींद। और भगवान विभीषण के पास गए। ब्रह्मा भगवान गए विभीषण पास, प्रभु कहे पुत्र वर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ये पुत्र विभीषण, इन दो तीनों की तपस्या तो पूर्ण हो गई। वरदान का अधिकारी है ना, इसलिए वरदान देना जरूरी है। पुत्र विभीषण, आप भी कहो, अपना मन माना फल आप ब्रह्मा से पाओ। पुत्र बोलो, क्या वरदान चाहते हो आप? हे ब्रह्मदेव, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आनंद करो पुत्र। हे ब्रह्मदेव, आपने संसार में जितनी भी वस्तु बनाई है, मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे वो वस्तु नहीं चाहिए। बस मैं तो आपसे वरदान में यही चाहता हूँ, क्या? ना इच्छा धन धान की, ना इच्छा संतान की, बस इच्छा मन में यही है, मैं भक्ति करूं भगवान की। मैंने आपको यही वरदान दिया। तिन्हि देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने